न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। अरोरा पब्लिक स्कूल क्या कुछ तैयारी कर रही है? अरोरा पब्लिक स्कूल जो अपने अलग अलग दो ब्रांच में चल रहा है। पहला ब्रांच का नाम है डी फ्लावर प्ले स्कूल, जो क्लास नर्सरी से 8 क्लास तक चल रही है। पिलर नंबर 20 न्यू इतवारपुर के पास। दूसरा ब्रांच है ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, भूपतिपुर, पटना। ये दोनों क्लास नर्सरी से 8 तक चल रहा है। थर्ड में जहाँ बैठे हैं अरोरा पब्लिक स्कूल, ये सारे व्यवस्था न्यू सेशन के लिए सबसे पहला चीज़ होता है जूनियर क्लास के बच्चों के लिए प्ले का व्यवस्था करना। इसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पास है, और बच्चा एक्टिव हो कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर तो जनरल चीज़ हो गया, कंप्यूटर की जानकारी के लिए कंप्यूटर लैब की व्यवस्था। उसके बाद बच्चों को खेल कूद के लिए जैसे खो खो हो जाए, कबड्डी हो जाए, वॉलीबॉल वगैरह वगैरह जो और भी खेल है, उसके लिए एक बिग प्लेग्राउंड का भी व्यवस्था है मेरे पास, जो करीब 15 कट्ठे में मौजूद है। तो उसके अलावा जो मेरे पास क्लास टीचर लोग होंगे या जो एजुकेटेड शिक्षक होंगे, सब्जेक्ट बाय टीचर होंगे, वो सब्जेक्ट बाय टीचर अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग शिक्षक अलग अलग क्लासरूम में। ऐसा नहीं होता है मेरे पास कि 2 क्लास एक ही क्लास में बैठेगा, नहीं। बच्चों की बैठने की व्यवस्था अलग, बच्चियों की बैठने की व्यवस्था अलग की गई है। ब्रांचेस तो है ही, अलग अलग क्लासरूम भी है। बच्चों की देख रेख करने के लिए गार्ड की भी व्यवस्था है। सिस्टर भी हो, अगर जूनियर क्लास का बच्चा किसी कारण से कोई कष्ट में फंसता है या फिर कोई इसी तरह का समस्या है, उसके लिए एक आया की भी व्यवस्था अलग से होती है। स्कूल वैन की व्यवस्था अलग अलग रूट के लिए। न्यू सेशन में क्या कुछ ऑफर दे रहे हैं? न्यू सेशन में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए एडमिशन फ्री है, ड्रेस फ्री मिलेगा, बस। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए आपके स्कूल जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए मेरे तरफ से कोई प्लान नहीं है। सरकार के आरटीई की तरह से है ना, यूकेजी में 10 बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन सिस्टम से किया जाता है। उस सिस्टम के तहत उन बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। ये यूकेजी के अलावा भी कुछ बच्चे आ जाते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनके फादर ना हो या किसी कारण से कोई समस्या में हो, उनके लिए स्कूल अलग से व्यवस्था करते हैं। अरोरा पब्लिक स्कूल शिक्षा में तो ध्यान देता ही देता है, लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी खास ध्यान देता है। तो आज के डेट में एक्स्ट्रा एक्टिविटी बच्चों के बीच कितना मायने रख रहा है? आप जब कभी भी शिक्षा लाइन के अलावे कहीं भी जाते हैं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए। एक बिना एक्स्ट्रा एक्टिविटी के, जैसे मान लीजिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी नौकरी की तलाश में है, वहाँ स्पोर्ट्स कोटा से होता है, तो स्पोर्ट्स के लिए जगह की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो मेरे पास है। देखिए, और भी स्कूल चलते हैं, बहुत सारे स्कूल चलते हैं। आपके स्कूल में क्या कुछ ऐसा खास है जो औरों से अलग करता हो? 96 कैमरे से लैस विद्यालय। हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा दिया हुआ है, डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था होने जा रही है। तो ये जो है ना, डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था जो मैं पहले बोल दिया, या जनरेटर की व्यवस्था लाइन करती है। ये कमिंग सेशन में हम लोग जूनियर सेक्शन के लिए एसी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जी। ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था है क्या? ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, विभिन्न रूटों के लिए है, और बिल्कुल कम चार्ज में। जी। लोकेशन क्या है आपका स्कूल का? लोकेशन मेरा 10 किलोमीटर का रेंज होता है। पुनपुन से लेके ये मीठापुर तक के बच्चे, उधर रामकृष्ण नगर से लेकर तेज प्रताप नगर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। आपके स्कूल का लोकेशन क्या है? न्यू इतवारपुर, पिलर नंबर 20, पटना 20, पटना 804453। आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं अजय कुमार शर्मा, कोऑर्डिनेटर अरोरा पब्लिक स्कूल, डी फ्लावर प्ले स्कूल एंड ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल।